नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खेड़ा बरामई गांव में। बातचीत करेंगे यहां की महिलाओं से, जानेंगे कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जानेंगे उन्हें कितनी जानकारी है, वो किस हद तक जागरूक हैं, अपने आसपास कैसे जागरूकता फैलाती हैं बाकी महिलाओं में। इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी, कुछ उनके बारे में चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ की महिलाओं से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है ताकि महिलाएं चूल्हा छोड़कर अब एलपीजी गैस कनेक्शन का उपयोग करना शुरू करें, वो गैस पे खाना बनाना शुरू करें। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को फ्री का एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम छेड़ी है। फ्री का एलपीजी कनेक्शन वितरण करना शुरू किया गया है। तो महिलाओं से बातचीत करके जान लेते हैं कि जब से गैस लगी है घर में, गैस कनेक्शन लगा है घर में, तब से उन्हें कितना फायदा हुआ है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कैसे फायदा उठा रही हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ एक महिला से कि पहले चूल्हे पे खाना पकाती थी, वो चूल्हे पे खाना पकाने से उनके स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। हाँ, बुन में मतलब जी चूल्हों पे बनाते हैं तो धुआं में तो बीमारी पड़ जाते जी, आंख में आंसू से आ जाते, धुआं से शरीर में बैठ जाते तो मतलब सांस फूल जाते। और गैस मिलते का बढ़िया अच्छा तरह रोटी बन जाते, खाना बन जाते, समय भी लगता था खाना पकाने में, जल्दी बन जाते उसमें। जी। आइए बातचीत कर लेते हैं एक और महिला से, जान लेते हैं कि पहले चूल्हे पे खाना पकाया जाता था, अब गैस कनेक्शन मुहैया हो गए हैं, तो चूल्हे पे खाना पकाने के क्या दुष्परिणाम हुआ करते थे। जी, आंखों में धुआं लगता है तो आँख खराब हो जाती हैं, और खाना पकाने में सांस में भी होता है जी, और टाइम लगता है खाना गैस चूल्हे पे बनाने में जी, और गैस पर जल्दी खाना बनता है। और जब क्या कहते हैं वो कोई लोग आ जाते हैं तो खाना रात को बनाओ तो खाना गैस पर अच्छा बनता है, जी, जल्दी बनता है, तो गैस से ये फायदा होने लग गया। फायदा होता है। जी, थोड़ा सा विस्तार में जानने की कोशिश कर लेते हैं एक महिला से कि चूल्हे पे खाना पकाने से उनके स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता था, उनके घर वालों के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता था, ये जान लेते हैं एक महिला से। जी, चूल्हे पे खाना बनाने से पास में बच्चे बैठते हैं, उन्हें परेशानी होती है, आँखों की बीमारियां हो जाती हैं, दमा सांस की बीमारियां हो जाती हैं। और गैस पे खाना बनाने से मतलब समय की बचत होती है। और कहीं ना कहीं जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बारिश आ जाती है, ईंधन गीला हो जाता है, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो गैस पे खाना बनाने में बड़ी सुविधा रहती है। और अब समय बचने लग गया है। समय की बचत हो जाती है। और चूल्हे से जो बीमारियां फैलती थी उनका अब डर नहीं रहता है। अब डर नहीं रहता है। जी, जान लेते हैं एक और ग्रामीण महिला से कि चूल्हे पर खाना पकाने के क्या दुष्प्रभाव हैं, साथ ही गैस कनेक्शन मुहैया हो गए हैं तो उनसे उन्हें कितनी सहूलियत हुई है। चूल्हे पे खाना बनाने से घर भी काला हो जाता है, हाथ भी काले हो जाते हैं, बर्तन भी काले होते हैं और बीमारियां भी बहुत बनती हैं और प्रदूषण भी बहुत फैलता है चूल्हे पे खाने बनाने से। जैसे बारिश आ जाती है तो फिर कन्नी लकड़ी की भी बहुत वो रहती है कि इधर रखो उधर रखो, मतलब दिक्कतें हैं सारी चूल्हे पे बनाने। जी, और बारिश में बाहर खाना भी नहीं पकाया जा सकता। नहीं पकाया जाता, किसी के यहाँ जगह बहुत सारी है, किसी के यहाँ जगह नहीं है, तो फिर भी दिक्कत आती है क्योंकि कहाँ बनाएं। और गैस के क्या गैस पे तो गैस कहीं भी रख लो, कहीं भी खाना बना सकते हो और फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता गैस पे, तो फटाफट खाना बन जाएगा। 10 लोग आ जाएं, 15 आ जाएं, फटाफट हो जाता है खाना। छोटे छोटे बच्चे थे, रोते थे जी, छोटे छोटे बच्चे परेशान करते थे चूल्हे पे खाना बनाने से। बारिश आ जाती तो कंडे गीले हो जाते थे, लकड़ी भी गीली हो जाती थी। गैस पे खाना बनाने से बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, हमको भी कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी सुविधा चलाई है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने से काफी सहूलियत हो गई है। उनका जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता था चूल्हे का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। अब आजकल की जो बेटियां हैं जो ज्यादा सजग हो गई हैं, ज्यादा जागरूक हो गई हैं, उन्हें पता है एलपीजी कनेक्शन मुहैया होते हैं, कहाँ से मुहैया हो रहे हैं, वो अपने स्तर पर कैसे जानकारी फैला रही हैं बाकी महिलाओं में कि एलपीजी कनेक्शन के क्या फायदे हैं। जी, एलपीजी कनेक्शन से टाइम कंज्यूम होता है, बहुत बच जाता है टाइम। और जो चूल्हे होते थे उनसे बहुत टाइम लगता था, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी, आँखों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बीमारियां भी फैलती थी। अब
एलपीजी कनेक्शन के होने से हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है, हम इजीली वर्क कर लेते हैं। अगर एक साथ बहुत सारा वर्क भी आ जाता है, बारिश होती है या फिर कुछ भी इन्वायरमेंटल कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें एलपीजी से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। लेकिन चूल्हे से हमें अगर हमारा जो ईंधन था वो गीला हो जाता है तो हमें बहुत दिक्कत आती थी, खाना भी नहीं बन पाता था। तो बस यही सब थे जो एलपीजी के आने से बहुत है यूज़फुल रहा है। जी, तो अभी हमने बातचीत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं के मुफ्त के एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। एलपीजी कनेक्शन का वितरण होता है, गैस दी जाती है महिलाओं को। कहीं ना कहीं अब चूल्हे को छोड़कर वो गैस पे खाना पकाने लगेंगी, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। पहले चूल्हे पर खाना पकाया जाता था जिसके काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते थे। सांस की बीमारी होती थी, दमे की बीमारी होती थी, साथ ही आंखों पर असर पड़ता था धुएं का। ज्यादा लोग आ जाते थे तो खाना बनने में समय लगता था। साथ ही जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी इस हद तक पड़ता था कि उनके घर वालों पर भी वो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, छोटे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और समय लग रहा है खाना पकाने में। लेकिन जब से एलपीजी कनेक्शन का वितरण हुआ है, जब से महिलाओं के घरों में गैस लगी है और वो गैस कनेक्शन पे खाना बनाने लगे हैं, तब से अच्छी बात ये हो गई है कि खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ईंधन की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी वक्त तो खाना बना सकती हैं। खाना जल्दी भी पकता है, स्वादिष्ट भी पकता है। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना,
अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम। योजना के अंतर्गत भारत सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्त सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा। सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करती है। ये इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ पहुंचा है। योजना के अंतर्गत जिन बीपीएल परिवारों के पास योजना के आरंभ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन केवल बीपीएल परिवारों में से ही होता है। हालांकि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्लभ वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक बीपीएल परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कर सकती है। याद रहे कि जिन बीपीएल परिवारों के पास योजना के आरंभ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है, केवल वही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जान लेते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों को कितनी जानकारी है इस योजना के बारे में। जान लेते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना किसी भी किसान के लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ के लोग किस हद तक जागरूक हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, क्या उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बने भी हैं, और बने भी हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया है। इन सब मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। अब मिट्टी का परीक्षण कराना क्यों आवश्यक है किसानों के लिए, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं यहाँ एक ग्रामीण से। मिट्टी का परीक्षण कराना किसान के लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी खेती में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ हमारी ज़मीन में ज़्यादा है, कौन सी कमी है, उसकी जांच हो जाए तो उसी के हिसाब से हम कम लागत पर अपनी फसल को उगा सकते हैं। मान लो हमारी फसल खेती में नाइट्रोजन पहले से पड़ा हुआ है और हम फिर भी उसमें नाइट्रोजन लगा रहे हैं, जाँच हो जाएगी तो हमको नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं तो आती हैं, कई बार लोग आते हैं कि आप अपने खेत की मिट्टी जांच कराइए और नमूना भी ले गए हैं, लेकिन आज तक कोई लौट के जांच नहीं देता। तो इसके बारे में हम सरकार से अनुरोध है कि ये किसान के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। सही जांच मिलेगी, उसकी सही परीक्षण मिल जाएगा तो किसान को फ़ायदा होगा, कम लागत में फसल होगी। तो इसके बारे में ज़रा अधिकारियों को सजग किया जाए। जी, तो ज़रूरत है कि परीक्षण तो हुआ है लेकिन परीक्षण का कोई परिणाम अभी तक नहीं आया है, तो ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं परिणाम आने लगे, किसानों को पता चले कि किन चीज़ों की उन्हें भरपाई करनी है अपने खेतों में। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं कि मिट्टी का परीक्षण कराने की असल में आवश्यकता पड़ी क्यों। मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले लोग गांव में गोबर की खाद डालते थे जी, तो उससे मिट्टी में ताकत बनी रहती थी। मगर जैसे जैसे पशुधन कम होता गया तो वो केमिकलाइज बढ़ता गया खेतों में। उसके बाद फसलें डाउन होने लगी, उनकी पैदावार कम होने लगी, क्योंकि जो खाद उसमें पड़ी हुई है पता चला वही डाल रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है वो नहीं डाल रहे हैं। सरकार ने जो ये योजना बनाई तो इससे डिपार्टमेंट से आदमी आते तो हैं, मिट्टी भी ले जाते हैं, मगर उसकी जांच का परिणाम यहाँ आकर के नहीं देते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगभग 55 से 60 हज़ार किसान हैं जिनके पास में अपनी खुद की ज़मीन है, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है वह क्षेत्र, वह सेंटर जहाँ से डिपार्टमेंट से आदमी आता है। तो मैं चाहता हूं कि हर 25-30 हज़ार 35 हज़ार किसान जहां पर है वहां पर एक सेंटर बना दिया जाए, जिससे किसानों को सुविधा हो जाएगी। मान लो डिपार्टमेंट से कोई आदमी नहीं आता है
तो किसान खुद मिट्टी ले खुद जा करके जाके। वहाँ पे अपनी सुविधानुसार उसको करा सकते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। किसान इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षण कराने के लिए नहीं आ रहा है, सैंपल लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो किसान खुद जाके एक सैंपल दे सकता है अपनी मिट्टी का, बशर्ते उनकी मिट्टी की जांच हो, उनकी मिट्टी का परीक्षण हो। उम्मीद है आने वाली सरकार से कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उस योजना को यहाँ ज़्यादा कारगर साबित किया जाएगा। मिट्टी का परीक्षण लिया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा कि उन्हें किन चीज़ों की भरपाई करने की आवश्यकता है और वो कैसे भरपाई करें, कैसे अपनी उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और ग्रामीणों से, जान लेते हैं मिट्टी के जो जाँच है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसके बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो वो अपना कार्ड कहाँ से बनवा सकता है। महती आवश्यकता है मृदा परीक्षण की, और इसके लिए मेरे विचार से जैसे सरकार ने किसान मित्र छोड़े हैं, बैंक मित्र छोड़े हैं, शिक्षा मित्र छोड़े हैं, इस तरह के मृदा परीक्षण जैसे के मित्र छोड़ने की आवश्यकता है। जो ग्राम लेवल पे एक हो, उसे भले ही थोड़ा मानदेय मिले लेकिन वो गांव की सेवा में अनवरत कार्य करे, जिससे वहाँ की मृदा का सही परीक्षण हो सके, फसल का सही उत्पादन हो सके और प्रदूषण मुक्त फसल तैयार हो सके। इसके लिए एक मित्र, किसान मित्र की बहुत आवश्यकता है जो मृदा परीक्षण से ही केवल संबंधित कार्य करे और जो किसानों की मदद कर सके, किसानों को ये बता सके कि वो अपना मिट्टी का परीक्षण कहाँ कराए। ये एक अच्छा सुझाव आया है यहाँ के ग्रामीणों से कि एक मृदा परीक्षण के लिए भी यहाँ मित्र हों, मृदा परीक्षण के लिए भी छोटे छोटे स्तर पर लोग नियुक्त किए जाए ताकि वो बता सके कि आप मिट्टी का परीक्षण कब कराएं, कैसे कराएं और क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, मिट्टी का सैंपल कहां लेके जाना है, कब तक आपका सैंपल आएगा। सवाल बहुत ज्यादा है, उन सब के जवाब देने के लिए यदि अगर ऐसे मित्र हर जगह नियुक्त किए जाएं तो कहीं ना कहीं ये योजना काफी हद तक कारगर सिद्ध होगी। आइए बातचीत कर लेते हैं कुछ और ग्रामीणों से, जान लेते हैं मृदा परीक्षण के बारे में उन्हें क्या जानकारी है। देखिए, जैसे मानव को अपने स्वास्थ्य के लिए अपना चेकअप कराना जरूरी है, इसी तरह से हमारी जो ये मृदा है इसमें भी बहुत सारे तत्वों की कमी होती चली जा रही है। उस कमी को महसूस करने के लिए हमको इसका परीक्षण कराना चाहिए। सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम ज़्यादा ना हो तो एक गांव में एक व्यक्ति या दो गांव के बीच में एक व्यक्ति ऐसा चुन लिया जाए, ऐसा नुमाइंदा बैठा दिया जाए यहाँ, चाहे भले ही मानदेय कुछ भी दें क्योंकि वो पब्लिक हित का काम है, परोपकार भी है, तो उससे हम लोगों को, काश्तकारों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी कि हमको जब भी जांच करानी है अपनी मृदा की, तुरंत उसको नमूना दे देंगे या वो स्वयं ले जाए, दे देगा, सही हमको वो जानकारी दे देगा।
तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि सरकार निचले स्तर पर भी लोगों को नियुक्त करे ताकि वो मिट्टी का परीक्षण ले सके, वो बता सके कि अगर आपके मिट्टी का सैंपल जो भी है उसे कहाँ ले जाने की ज़रूरत है, कहाँ पे जांच कराने की ज़रूरत है। साथ ही ज़रूरत है कि किसान जब अपनी फसलों की बुआई कर रहा है, जब अपनी फसलें उगाने की जब उसका समय है, तभी अगर मिट्टी का जो परिणाम है, जो उनके सैंपल दिए हैं, उनके परीक्षण का परिणाम अगर सामने आए तो किसानों को फ़ायदा हो, क्योंकि वही वो ऐसा समय है जब किसान को पता है कि वो किस तरीके से भरपाई करे, क्या क्या ज़रूरी खाद डाले, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें डाले, जिससे आने वाले समय में उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकेगी। जान लेते हैं एक और व्यक्ति से कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, किसानों को मिट्टी की जांच कराना क्यों आवश्यक है। इन सब मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं यहाँ मौजूद एक ग्रामीण से। मृदा परीक्षण कराना किसान को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको अपना चेकअप कराना पड़ता है, ऐसे ही हमें हर किसान को अपना मृदा परीक्षण भी कराना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है, हम क्या बो सकते हैं, ये क्या चीज़ मांग रही है, वो पूरी तरह से हम समझ सकें। अगर हमारी मिट्टी में कोई कमी है, जैसे ऊसर है हमारी ज़मीन, उसमें क्या डालना चाहिए हमको, क्या नहीं डालना चाहिए, डीएपी कितना डालना चाहिए, एनपीके कितना डालना चाहिए, पोटाश कितना डालना चाहिए, ये किसान को मिट्टी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो योजना तो काफी अच्छी है, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेना चाह रहे हैं, लोग अपना योगदान देना चाह रहे हैं, परीक्षण कराना चाह रहे हैं, परीक्षण कराने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जो परिणाम है वो आने में या तो बहुत समय लगता है या फिर परिणाम आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि मिट्टी का जांच कराएं और परिणाम भी आए। इस योजना को और कारगर बनाने के लिए जरूरत है कि ये काम थोड़ा सा तेजी से बढ़े। तो उम्मीद है आने वाली सरकार से कि मिट्टी का ये परीक्षण जो होगा, इसका उचित परिणाम किसानों को मिलेगा, समय पर परिणाम मिलेगा, क्योंकि परिणाम मिलने के साथ साथ आवश्यक है कि समय पर इसका परिणाम आए ताकि किसान उसे अपनी मिट्टी में उसकी भरपाई कर सके और अपनी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सके। तो अभी हमने बातचीत की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना क्यों आवश्यक है, उन्हें मिट्टी की जांच कराना क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है जानना कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की, साथ ही ये जाना कि यदि किसी व्यक्ति का मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो वो कहाँ से बनवा सकता है, इनके लिए क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बातचीत की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत। आज हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खेड़ा बड़ामई गांव में, बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, जाना कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जाना उन्हें कितनी जानकारी है, कैसे वो जागरूकता फैला रहे हैं अपने आसपास और अपने आसपास के गांव में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।